नमस्कार। मेरा साप्ताहिक रिव्यू पिछला हफ्ता तो 4 दिन का ही था, मगर जियोपॉलिटिक्स में बहुत ईज़िंग आई बिकॉज़ सीज़फायर की बातचीत चल रही है और ब्रेंट क्रूड का दाम भी आपको घटकर 72-73 के लेवल पे टिका रहा। मगर इतनी एक अच्छी खबर के बावजूद मार्केट इस हफ्ते कुछ ज़्यादा बढ़ा नहीं। और अगर कारण ढूँढें तो एक है कि आईटी का कुछ दबाव था बिकॉज़ एआई रिलेटेड बहुत सेल ऑफ हुआ था इस हफ्ते कोरिया, जापान, ताइवान और नास्डैक में, क्योंकि वो एआई कैपेक्स के बारे में थोड़ी डाउट आ गई कि क्या आरओआई बनेगा कि नहीं। फिर हफ्ते एंड में थोड़ा माइक्रोन का अच्छे रिजल्ट से थोड़ा रिकवरी हुआ, मगर फिर भी आईटी इस हफ्ता दबाव में था, जो मैंने एक दूसरी वीडियो में कवर किया है। उसके अलावा देखें तो एफआईएस ने ज़रूर अपनी बिकवाली कम किया है। इस हफ़्ते पूरे हफ़्ते में उन्होंने खाली 2000 टोटल बिकवाली किया है, कि कुछ दिन थोड़े परचेज़, कुछ दिन नेगेटिव था और डीआईएस ने मज़बूत सपोर्ट दिया। तो बट मार्केट बहुत बड़ा नहीं और एकदम डायरेक्शन नहीं ले पाया बिकॉज़ जो नॉन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, जिसे मैं निडी बुलाता हूँ, नॉन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, इन्होंने ना ज़्यादातर अगर देखें एडवांस डिक्लाइन रेशियो डिक्लाइंस ही ज़्यादा थे। यानी बहुत पूरे हफ़्ते उन्होंने प्रॉफ़िट बुक किया है, जहाँ-जहाँ पे उन्होंने निवेश किया। तो यही थी इस वीक के कारण कि मार्केट बहुत अच्छे खबर ब्रेंट क्रूड के तरफ आने से भी बढ़ा नहीं। अब अगले हफ्ते के लिए देखें तो क्या है, तो पहली चीज़ें थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी और ऐसा नहीं है कि एफआईआईज़ जोरदार वापस आने वाले हैं बिकॉज़ खाली तेल एक सिंगल फैक्टर नहीं है उनके इंडिया में निवेश को कंसिडर करने के लिए। अभी मानसून का फ़ोरकास्ट भी अभी अच्छा नहीं हुआ है येट, तो वो एक वेट एंड वॉच की स्थिति होगी। मगर ये नॉन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो हैं, वो कैसे डील करते हैं? क्या उनकी प्रॉफ़िट बुकिंग का सिलसिला ख़त्म होगा और वो अभी वापस एक बाइंग जो वो पहले कर रहे थे, इस हफ्ते के पहले ज़ोरदार खरीदारी कर रहे थे, इसलिए आपने देखा कि माइक्रो कैप, स्मॉल कैप ये सब अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे थे। शायद वो अगर वापस आएँगे अगले हफ्ते, तो मार्केट थोड़ी अच्छी रुझान में आ सकती है, मगर बहुत बड़ा एक उछाल को एंटिसिपेट करने के लिए हम ये मानसून की खबर को ट्रैक करने की ज़रूरत है। अगर मानसून का कुछ अच्छा खबर आए, तो वो पॉज़िटिव होगा बिकॉज़ फिर क्रूड की ड्रॉप और मानसून इम्प्रूव होती है, तो आरबीआई के ऊपर दबाव कम पड़ेगा, राइट? तो ये ट्रैक करना पड़ेगा कंटिन्यूअसली हमें। और फिर आईटी की जो रिज़ल्ट है उधर, अमेरिका में भी आईटी कंपनियाँ अपने रिज़ल्ट पब्लिश करेगी, उस हिसाब से यहाँ की आईटी को भी एक रुझान मिलेगा। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आईटी के रिज़ल्ट, बिकॉज़ उसके बाद 10 जुलाई से हमारी आईटी कंपनियाँ रिपोर्ट करना शुरू करेगी। तो आईटी के लिए बहुत ख़ास है ये 2 हफ़्ते, बोथ इंटरनेशनली एंड डोमेस्टिकली। और अगर ये एआई रिलेटेड सेल ऑफ वापस शुरू होता है कोरिया, जापान, ताइवान में, तो आईटी सेक्टर के लिए अच्छा खबर नहीं होगा, मगर ब्रॉडर मार्केट के लिए शायद, क्योंकि अगर उधर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं एफआईआईज़, तो थोड़ा बहुत इधर पैसा आने की गुंजाइश रख सकते हैं। ये सब बातों में है, आई मीन कॉन्क्रीट एक्शन अभी तक दिखा नहीं है कि एफआईआईज़ ज़ोरदार वापस आ रहे हैं, मगर डीआईएस का सपोर्ट जारी रहेगा, तो कोई फ़िक्र नहीं करने की ज़रूरत है कि मार्केट बहुत गिरेगा। मेरे ख्याल में कंसोलिडेटेड मार्केट ही रहेगा और खास करके ब्रॉडर मार्केट में ये नॉन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है वो तय करेंगे एडवांस डिक्लाइन रेशियो को पॉजिटिव की तरह बढ़ाने कर और मार्केट को थोड़ा ऊपर लेके जाने का, तो एक कंसोलिडेशन मार्केट विद तो थोड़ी पॉजिटिव बायस रहेगी, मगर जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मानसून का प्रोग्रेस। धन्यवाद।